परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावंद खुदा की हजूरी में हैं। तो जैसा आपने भविष्यवाणी में भी सुना विरोधताई के बारे में कि बड़ी विरोधताई जो है वो बढ़ने जा रही है और वो आग लगने जा रही है। पहले से ही ये भविष्यवाणियां होती आई थी कि वो आग परखने वाली आग, मसीहों को परखने वाली आग लगने जा रही है जो 2022 से शुरू होगी। तो 2022 जब शुरू हुआ था तो एक वीडियो भी आपने वो जिसमें ये कहा गया था कि जो आग बनेंगे वो आग में चलेंगे, आग ही आग में सुरक्षित रह सकती है। तो वक्त है अपनी जांच करने का, अपने अंदर से उस पाप को पहचानने का, अपनी कमजोरियों को पहचानने का, निकालने का और पूरी रीति से समर्पित होकर वचन के साथ एकता को लेकर वचन के साथ एक होकर चलना। अभी आपने भविष्यवाणी में भी सुना कि आप वचन तो पढ़ते हैं लेकिन उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते। तो सीखेंगे चंद बातें खुदा के कलाम से, पढ़ेंगे आजू 14 बाब उसका 7वां 8वां और 9वां वचन। रुख लई तां आशा है भाई जे ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਫੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੰਬਲਾਂ ਨਾ ਮੁੱਕਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜੜ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਟੁੰਡ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੰਬਲਾਂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਟਹਿਣੀਆਂ ਕੱਢੇਗਾ। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा। वृक्ष के लिए आशा रहती है चाहे वो काट भी डाला जाए, काट दिया जाए तब भी वह पनपेगा, तब भी वह फूट निकलेगा और उससे नरम नरम डालियां निकलती ही रहेंगी। उससे नरम नरम डालियां निकलती ही रहेंगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, चाहे उसकी जड़ पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, हाँ जी, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे के समान उसकी जड़ गल सड़ जाए, उसका जो पंजाबी में क्या लिखा है, जो मोड होता है, काट दिया जाता है जो दरख्त, ਟੁੰਡ टोंड, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜੜ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਟੁੰਡ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗਲ ਜਾਵੇ। हाँ जी, आगे। तो भी वर्षा की गंध पाकर, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा फिर और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी। फिर पनपेगा, पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी। तो पेड़ की तुलना, दरख्त की तुलना पवित्र बाइबल में मनुष्य के साथ की गई है। एक पेड़ जो है, एक दरख्त जो है, उसकी तुलना मनुष्य के साथ की गई है। आज अच्छे से इस वचन को समझना है। लूका 3 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे लूका 3 बाब उसकी 9 आयत। ਬਿਰਛਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਹਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਹਰੇਕ ਬਿਰਛ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੱਢਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। लूका की इंजील 13 बाब उसकी 6 आयत से 9 आयत तक भी। ਉਸਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੰਜੀਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਲੈਣ ਆਇਆ ਪਰ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਬਾਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਫਲ ਲੈਣ ਨੂੰ 3 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟ, ਕਾਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਰੋਕ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਤਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਦ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਗਿਰਦੇ ਖਾਲ ਨਾ ਖੋਦਾਂ ਅਤੇ ਰੂੜੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਢਾ ਸੁੱਟੀ। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। तो मनुष्य की तुलना पेड़ से की गई है, दरख्त से की गई है। लिखा गया कि वृक्षों की जड़ के ऊपर, पेड़ की जड़ के ऊपर कहाड़ा रखा गया है। जो वृक्ष अच्छा फल नहीं देता उसको क्या किया जाता है? काट दिया जाता है। फिर हमने पढ़ा अंगूरी बाग के बारे में, जिसके बीच में अंजीर का पेड़ है। माली 3 वर्ष से फल लेने की आशा से आता है, लेकिन फल नहीं मिल रहा। तो कहा गया कि इसको काट दिया जाए। क्यों? इसने भूमि रोके है। माली ने कहा कि 1 वर्ष और दिया जाए, मैं इसके लिए और मेहनत करूंगा और इसको खाद डालूंगा। जब हम रोमिया 11 चैप्टर पढ़ते हैं, यशायाह 5 बाब उसकी 1 से 7 तक पढ़ते हैं, तो इस्राएल के घराने को, इस्राएल को अंगूरी बाग से उसकी तुलना की गई। नहीं, पढ़ना नहीं है। रोमिया 11 चैप्टर पूरा जब आप पढ़ेंगे, यशायाह 5 बाब उसकी 1 से 7 तक जब आप पढ़ेंगे, तो इस्राएल की तुलना अंगूरी बाग से की गई। तो खुदा वो फल चाहते थे, लेकिन उन लोगों के बारे में लिखा गया कि उनको जंगली अंगूर लगे। तो पेड़ का काट डालना, उसने माली से कहा इसको काट डाल। ये नहीं कहा कि इसको जड़ से उखाड़ दे। जड़ से उखाड़ना और होता है, काटना और होता है। वृक्ष की जड़ के ऊपर कुहाड़ा रख दिया गया है, उसको क्या कर दिया जाए? काट दिया जाए। जड़ को उखाड़ने के लिए नहीं कहा। अभी इसका क्या मतलब है? जड़ अभी भूमि में है। तो हमने वहां पढ़ा था कि पेड़ जो है वो काट भी दिया जाए, उसकी जो जड़ है वो भूमि में है, गल सड़ जाए। अयूब ने क्या कहा? गल सड़ जाए, लेकिन जब पानी की वाछड़ उसके ऊपर पड़ेगी तब भी क्या हो जाएगा? वह फूट निकलेगा। तो आज काट डालना, इसका अर्थ क्या है? इसको हम अच्छे रीति से समझेंगे। दानिएल
4 बाब उसकी 23 आयत और 16 आयत पढ़ेंगे। पहले 23 आयत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 16 आयत। ਅਤੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਖੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਨੂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਢਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਸੁੱਟੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਹੇ ਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਸ਼ੰਮਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹਰੇ ਘਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰੇਲ ਨਾਲ ਤਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੀਕ 7 ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੀਤਣ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ 7 ਸਮੇਂ ਬੀਤ ਜਾਣ। हे राजा, इसकी एक और आयत कही गई थी, 16 आयत। हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और ये कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और इसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओर से भीगा करे और उसको मैदान के पशुओं के संग ही बाग मिले, और जब तक 7 युग उस पर बीत ना चुके तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। उसका मन बदले और मनुष्य का ना रहे, परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीते। नबूकदनेस्सर के बारे में लिखा है कि उसने बहुत बड़े पेड़ को देखा, तो दानिएल से जब पूछा गया, क्योंकि वो सपना क्या हुआ उसको भूल गया था, दानिएल ने क्या कहा कि तूने आपने क्या देखा है। फिर दानिएल ने उसका अर्थ उसको बताया कि वो पेड़ कौन है, आप ही हैं। तो खुदावंद खुदा की ओर से हुक्म निकला है कि उसको क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो भी उसकी जड़ भूमि में रहने दी जाए। कितने वर्ष के लिए? 7 वर्ष के लिए। एक कटा हुआ पेड़, मरा हुआ पेड़ पापी जीवन को दर्शाता है। आदम को कहा गया कि जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन क्या हो जाएगा, मर जाएगा। आदम के बारे में लिखा गया कि वो 930 वर्ष इस पृथ्वी के ऊपर क्या रहा, जीवित रहा। लेकिन उसको तो कहा गया था तू जिस दिन फल खाएगा उस दिन क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसका मतलब है कि वो उसका जीवन जो था वो मर गया, संगत से वो टूट गया, संगत से वो निकाल दिया गया, उस अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। बहुत सारे इस सेवकाई में जब शुरू हुई थी बहुत सारे चले थे, निकले नहीं, निकाले गए थे। खुदा ने कहा बाहर हो जाओ। आदम को क्या कहा, बाहर हो जाओ। कुछ खादम भी कहा बाहर हो जाओ, क्योंकि अदन के बीच में खुदा की मर्जी में रहने वाले ही रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो अदन के बीच में रहना है तो हुक्म के बीच रहना पड़ता है। निकाले गए में अंतर होता है। जो कहते हैं कि हम निकल आए हैं, ये झूठ होता है। तो आदम, उसको कहा गया कि जिस दिन तू फल खाएगा मर जाएगा, लेकिन वो 930 वर्ष
जीवित रहा। वो खाता था, चलता था, काम करता था, वस्त्र पहनता था, वो सारे काम करता था। लेकिन जो उसका वंश पैदा हुआ, जो उसकी औलाद पैदा हुई, रोमिया 3 बाब उसकी 23 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे, क्योंकि सबना ने पाप कीता अते परमेश्वर दे प्रताप तो रह गए हन। इसलिए कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया और परमेश्वर के प्रताप से रह गए हैं। तो इसका मतलब है कि जितने आदम से पैदा हुए वो पाप में पैदा हुए, वो मरे हुए पैदा हुए। जो मुर्दा, वो मुर्दा थे। क्यों? पौलुस ने क्या कहा? अपनी देही को जीवता, पवित्र और उसको मन भावता बलिदान करके क्या करो? चढ़ाओ। इसका मतलब जीवता वो पहले क्या है? मरा हुआ है। तो जो निकाल दिए जाते हैं उस संगत वो करेंगे ही। आदम चलता फिरता ही था, खाना खाता था, कपड़े पहनता था। वो खादम भी दुआ करते नजर आएंगे, कलाम सुनाते नजर आएंगे, विश्वानियां करते नजर आएंगे। लेकिन जो संगत वहां होगी वो मुर्दा पैदा होगी, वो मृत्यु ही पैदा होंगे, वो असल नहीं होंगे, क्योंकि वो निकाले गए हैं। कटा हुआ पेड़, मरा हुआ पेड़ एक पापी जीवन को दर्शाता है। नबूकदनेस्सर के लिए जो हुक्म निकला कि 7 वर्ष के लिए इसको क्या कर दिया जाए? इसका दिल मनुष्य का दिल ना रहे, इसका दिल पशु का दिल हो जाए। उन खादमों की समझ जाती है, वो बेसमझ हो जाते हैं। उनके अंदर वो ज्ञान प्रकाश नहीं उतरेगा, वो स्वर्ग में लेकर नहीं जाएंगे। उनका दिल पशु सा दिल हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी मर्जी करने वाले लोग हैं, अपनी इच्छाओं में चलने वाले लोग हैं। वो कटे हुए हैं, लेकिन उनके लिए एक आशा है। नबूकदनेस्सर के लिए एक आशा थी कि 7 वर्ष तक ये पशुओं के साथ रहेगा, घास खाएगा, पशुओं की तरह चलेगा। उनका दिल पशु का दिल हो चुका है। इसी तरह आज बहुत सारे खादम बेसमझ हो चुके हैं, उनकी समझ जाती रही है। उनके अंदर दिल किसका है? पशु का दिल। इसका दिल पशु का, इसका दिल मनुष्य का ना रहे। आदम 930 वर्ष तक जीवता रहा। वो खादम जिनको आप देखते हैं, जो निकले हुए हैं, जो अपनी मर्जी में चलते हैं, वो दुआ करते नजर आएंगे, वो वचन सुनाते नजर आएंगे। लेकिन अगर समय से पहले नहीं लौटे तो यीशु क्या कहेगा? हे बदकारो, चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि उस दिन बहुत कहेंगे, मैंने तेरा नाम लेकर अगाम किए, मैंने तेरा नाम लेकर बीमार चंगे किए, मैंने तेरा नाम लेकर दुष्ट आत्माओं को निकाला। पर वो कहेगा मैं तुझे जानता ही नहीं। इसका मतलब है कि एक वक्त उसके लिए रखा जाता है। नबूकदनेस्सर के लिए 7 साल ठहराए गए। तो आज लोग क्यों इधर उधर भागते हैं अलग अलग संगति में? वो ये नहीं समझते कि 7 साल के लिए उनको क्या कर दिया गया है? वो कहीं भी चले जाएं, समा ऊपर से ठहरा दिया जाता है, समा ठहरा दिया जाता है। फिर वो घूमने वाले बन जाते हैं। तो घूमने वाले जो होते हैं फिर घूम घूम
घूम कर एक दिन चक्कर आएंगे तो चक्कर खाकर क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। फिर समझ में आएगा कि मैं कहां से गिरा था, मेरे लिए हुक्म क्या था। आज खुदा की बातों को रद्द करने वालों, कान खोल कर सुन लो। हे खादमों, कान खोल के सुन लो। वृक्ष की जड़ पर कुहाड़ा रख दिया गया है, लेकिन उसकी टोंड जो है वो जमीन में छोड़ा जाएगा। आप नहीं जानते कितने वर्ष के लिए आप दुख में चले जाएंगे। आप खादमों के पास भागेंगे दुआ करने के लिए, लेकिन जो वक्त ठहरा दिया गया है वो वक्त आपको पूरा करना ही होगा। नबूकदनेस्सर को उस वक्त को क्या करना पड़ा, पूरा करना पड़ा। 7 वर्ष के बाद आज जब हम दानियल 4 बाब की 34 और 35 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे 34 और 35 आयत, दानियल 4 की 34-35 आयत। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ। बीच में ही क्या हो गई जब वो समा पूरा बीतने के बाद, उन दिनों के बीतने के बाद, हाँ जी पढ़ेंगे। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਆਦਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸਦੀਪਕ ਸਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਰਗ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। कब उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों होगी, वो समा बीत गया। फिर आंखें कहां उठाई, स्वर्ग की ओर, ऊपर की ओर, खुदा की मर्जी को ढूंढने के लिए, खुदा की इच्छा को जानने के लिए, खुदा की इच्छा को लेने के लिए नजर खुदा की ओर, आकाश की ओर उठाई, नजर ऊपर की ओर उठाई। पृथ्वी की ओर से नजर हट गई, पृथ्वी पे रहने वालों की ओर से नजर हट गई, इधर उधर देखने वालों की ओर से नजर हट गई और नजर ऊपर की हो गई, ऊपर वाल हो गई, ऊपर उतना खुदा की इच्छा को जानने के लिए, खुदा की इच्छा को लेने के लिए। फिर तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। फिर उसकी समझ उसके बीच में लौट आई। फिर खुदावंद खुदा को धन्य कहा, मुबारक कहा। और जो सदा जीवित है और उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता है तूने ये क्या किया है। वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, कोई उसको रोककर ये नहीं कह सकता कि तूने ये क्या किया है। तो इसका मतलब है कि आज नबूकदनेस्सर जो था वो घमंडी हो गया, उसके अंदर घमंड आ गया था। तो आपके अंदर कौन सा पाप है? कहीं आपके ऊपर भी वो कुहाड़ा तो नहीं रखा गया? आपका पाप कहीं आपको पशुओं में शामिल तो नहीं कराने जा रहा? आपके अंदर कौन सा पाप है? उसके अंदर घमंड था, तो घमंड के कारण उसको क्या कर दिया गया? उस पेड़ को काट दिया गया। आपके अंदर कौन सा छुपा हुआ गुनाह है
जो आपके खुदा को पसंद नहीं आ रहा, कहीं आपके लिए कोई हुक्म ना निकल पड़े, तो इसलिए पहले से ही अभी भविष्यवाणियां नबियों के द्वारा होती है कि समय रहते लौट आओ, अपने एक एक गुनाह को मान लो। कोई भी ऐसा गुनाह आपके जीवन में ना रहे जो आपके जीवन में रुकावट बन जाए। तो आज अपने अंदर के गुनाह को निकालना है, अपने अंदर की जांच करनी है, उस पहचान को लेना है ताकि आप बाहर निकल सको, समय रहते निकल सको। कहीं ऐसा ना हो कि पेट जड़ से काट दिया जाए और उसका टुन जमीन में क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो आज इंसान गुनाह में रहकर भी भक्ति कर रहा है। बहुत खादम लोग जो हैं, लिखा गया कि लोग जो है वो मूर्ति पूजा के क्या है, लिखा है ऐसा कि नहीं लिखा? तो फिर मतलब है कि नबूकतनसर के लिए हुक्म हो सकता है तो आदम के लिए हुक्म हो सकता है। अपने गुनाह को पहचानना है, फिर समझ नई समझ हो जाएगी, फिर ज्ञान की बातें समझ में आएंगी, फिर प्रकाश की बातें समझ में आएंगी। तो आज वो लौटने का वक्त है, समझने का वक्त है। इस्राएली लोग जो जिनसे खुदावंद खुदा ने अच्छे फल की आस की थी, लेकिन वो अच्छा फल नहीं लाए, वो जंगली अंगूर उनको लगे, जंगली अंगूर। तो क्या कहा गया कि मैं अब न्याय करूंगा। आपका खुदा कितने वर्षों से आपका इंतजार कर रहे हैं, कितने वर्षों से भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणियां हो रही हैं, कितने वर्षों से आप वचन के द्वारा आपसे खुदा बातें कर रहे हैं। आप वचन को रद्द कर रहे हैं, वचन को पढ़ते जरूर हैं, सुनते जरूर हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते। तो इसका मतलब है कि आप खुदा की बातों को तुच्छ जानते आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी तुच्छ जाने जाओ, कहीं ऐसा ना हो वचन को ठुकराने वालों आप भी ठुकराए जाओ। तो आज वक्त रहते लौटना है, वक्त रहते ही खुदा की इच्छा को लेना है, वक्त रहते ही खुदा की मर्जी को जानना है, पहचानना है, अपने अंदर उस पहचान का बल लेना है कि पहचान के साथ ही आप आगे निकल सकते हैं। क्योंकि आग जो आने वाली है वो बताएगी। जैसे आपने अभी भविष्यवाणी में सुना था कि आप नहीं जानते शैतान ने आपके अंदर मिलावट, कितनी मिलावट की है, कितनी मिलावट आपके अंदर डाल दी है। सोना नहीं जानता कि उसके अंदर कितनी मिलावट है। कौन जानता है? सुनहरा। आप नहीं जानते कि आपके अंदर उसने कितनी मिलावट रखी है। आपका खुदा जानता है। जहां जिन खादमों के ऊपर आपके बारे में भेद प्रकट किए जाते हैं, उन भविष्यवक्ताओं के ऊपर, वो जानते हैं कि आपके अंदर कौन सी कमजोरियां हैं। तो अपने अंदर से उन कमजोरियों को निकालना है। जब इंसान नया जीवन प्राप्त करता है, जब वो नए जीवन को हासिल करता है, तो इसमें लिखा गया है, जब हम मरकुस 4 बाब उसकी 28 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਫਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗੂਰੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਟਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਦਾਣੇ। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंगूरी, फिर बालू, सिट्टा, फिर उसमें तैयार दाना। तो अंगूरी जो है ये नए जीवन को दर्शाती है।
जब आप नया जीवन प्राप्त करते हैं, सिट्टा जो है, बालू जो है, वो फलदार जीवन को दर्शाता है। इसका मतलब है कि आप फलदार बने हैं या नहीं, ये आपने जांच करनी है। सिट्टा जो है, वो बालू जो है, वो फलदार जीवन को दर्शाता है। आप फल ला रहे हैं, कलीसिया के लिए फल ला रहे हैं, आप खुदा के लिए फल ला रहे हैं या नहीं ला रहे, फिर उसमें साबित दाना होगा। साबित दाना ये फतेहमंद जीवन को दर्शाता है, ये दृढ़ जीवन को दर्शाता है, ये जयवंत जीवन को दर्शाता है, जो कभी भी डरते नहीं हैं, जो बड़ी निडरता के साथ चलने वाले लोग हैं, वचन पे खड़े रहने वाले लोग हैं, वचन से टसमस होने वाले लोग नहीं हैं। वो खुदा की इच्छा में खड़े रहेंगे, वो खुदा की हुक्म में खड़े रहेंगे। ये साबित दाना उसको दर्शाता है, फतेहमंद जीवन को। तो आप अगर खड़े नहीं रहे तो इसका मतलब वो दाने कौन से, बीच में कुछ सिट्टे होते हैं, उसमें दाने कौन से पैदा हो जाते हैं। आपने देखा ना, कुछ दाने वो मरी सी हालत में होते हैं, तो मंडी वाले भी क्या कहते हैं कि ये कणक जो है, इसमें दाने कुछ खराब है, वो क्या लगाना पड़ेगा, छानना मशीन, पंखा। तो पंखा जो है वो मारे जो कमजोर दाने होते हैं, जो बीमार दाने होते हैं, उनको क्या करेगा, उड़ा के अलग कर देगा, अलग कर देगा। आप हुक्म में ही है, वचन में ही है, खुदा की इच्छा में ही है। ऐसा ना हो कि पंखा लग जाए तो आपको वो उड़ा के बाहर कर दे। आदम की तरह तो आप चलते फिरते नजर आ रहे होंगे, खाना खाते नजर आ रहे होंगे, वस्त्र पहनते नजर आ रहे होंगे, काम करते नजर आ रहे होंगे। आप अभी तो कहते होंगे कि हम खुश हैं, लेकिन वो परखने वाली आग शुरू है। 22 में 22 खत्म हो चुका है, तो उस वक्त वो आग बताएगी कि किसके अंदर कौन सी मिलावट है। आग ने बताना है कि सोने के अंदर कितनी मिलावट है, इसके अंदर क्या क्या था। तो लिखा गया कि जो छिपकर करते हैं वो छत के ऊपर प्रकट किए जाएंगे। अभी आप झूठ बोलते होंगे, चुगली करते होंगे, निंदा करते होंगे, हेरा फेरियां करते होंगे, विचार करते होंगे, छिपके करते होंगे, लेकिन वो समय आएगा कि आप सबके सामने क्या करेंगे, मानेंगे कि मुझे कोई छुड़ाए, मैं अपने गुनाह को मानने के लिए तैयार हूं। तो इसका मतलब है कि आप सबके सामने उस वक्त मानेंगे। तो वक्त यही एक सही वक्त है कि अभी से ही उसको अपने जीवन से क्या करें, निकाल दें, ताकि आपका बल आपके जीवन में कार्य करे, आपका जीवन उस बल में हो। आज आपको बल देने के लिए आपका खुदा तैयार है, आपका बल आपके लिए तैयार है, लेकिन आपका पाप उसके बीच में रुकावट बना हुआ है। तो उस पाप को निकालना है, आजाद होना है आज। और जैसा लिखा गया कि वृक्षों की जड़ के ऊपर वो कहाड़ा रखा गया है, अगर आप वो अच्छा फल, पका फल लेकर नहीं आते तो फिर वृक्ष क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। तो भी उसका टुन क्या है, मिट्टी में छोड़ दिया जाएगा। अब अयूब 14:9 फिर दोबारा से पढ़े। ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੰਭਲਾਂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਟਹਿਣੀਆਂ ਕੱਢੇਗਾ। तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा। तो वर्षा की गंध पाकर वह फिर से पनपेगा, फिर से वो टहनियां निकालेगा। तो जो लोग एक आयत पहले और पढ़ेंगे, जिर्मिया 2 बाब उसकी 13 है। जिर्मिया 2 बाब उसकी 13 है। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ 2 ਬੁਰਾਈਆਂ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਬੱਚੇ ਪੁੱਟੇ,
ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੁਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ नहीं ठहरता। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया कहता है। कि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने क्या किया? बहते जल के सोते को क्या कर दिया? त्याग दिया। और उन्होंने हौद बना लिया। फिर अपनी मर्जी का जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया, हौद बना लिए। वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं। ऐसे हौद जो टूट गए हैं। टूटे हुए हौद में पानी कभी भी ठहरता नहीं है। फिर मसा नहीं ठहरेगा, फिर अंदर ज्ञान नहीं ठहरेगा, फिर वो प्रकाश नहीं ठहरेगा। फिर वो टूटा हुआ हौद है, सारा जो सुनते हैं जो आप, फिर वो सारा क्या होता जाएगा? निकलता चला जाएगा, वो अंदर नहीं ठहरेगा। मेरी प्रजा ने कहा था 2 बुराइयां की हैं। जीवते पानी के सोते को क्या कर दिया है? त्याग दिया। तो आज कितने लोगों ने उसको त्याग दिया है, अपनी इच्छा का जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया है। तो जब तक वो खुदा की इच्छा को ढूंढेंगे नहीं। नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखों को ऊपर उठाया, खुदा की इच्छा, आंखों को ऊपर उठाना, खुदा की इच्छा को जानना, खुदा की इच्छा को लेना। तो इसका मतलब है कि जीवते पानी को सोते को त्याग कर जो लोग अपनी इच्छा का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, टुंड जो है वो मिट्टी के बीच में है। जब तक दोबारा वो यीशु के पास लौट कर नहीं आएगा। यीशु के पास लौटने का मतलब है उसकी इच्छा को लेने के लिए तैयार। क्योंकि उसने सामरी औरत से कहा, मुझसे मांगती तो मैं तुझे कौन सा जल देता? कौन सा जल? बोला करो। अमृत जल, अमृत जल। तो इसका मतलब है कि यीशु के पास, जीवते पानी के सोते के पास आपको आना है। क्योंकि पानी की वाछड़ जब उस टुंड के ऊपर फिर से होगी तो वो फिर से क्या हो जाएगा? पन पड़ेगा, फिर से उसमें टहनियां निकल आएंगी। कितनी भविष्यवाणियां होती हैं कि जितने गए हैं सब लौटने वाले हैं, लौटेंगे वो। सब डूबते पानी के सोते के पास उनको आना पड़ेगा। क्योंकि अभी उनको एक वक्त के लिए रखा गया है टुंड को मिट्टी में, अभी उसको निकाला नहीं गया। अभी उनके लिए अभी समा है। तो आप अंगूर ही, नया जीवन ही नहीं प्राप्त करना, फल भी लेकर आना है, फिर फतेहमंद भी बनना है। आगे का वक्त जो जिसमें विरोधता ही होगी उसमें फतेहमंद ही निकल सकेंगे। वचन पे, खुदा के हुक्म पे खड़े रहने वाले ही, दृढ़ जीवन व्यतीत करने वाले ही खड़े रहने पाएंगे। तो आज खुदा की इच्छा में लौटना है। क्योंकि खुदा की इच्छा में लौटेंगे जब एक आयत और पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसकी 20 आयत। उस दिन तुसी जानोगे भाई मैं अपने पिता विच और तुसी मेरे विच अते मैं तुहाडे विच हां। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। ये बातें यीशु मसीह ने उस वक्त कही जब उनके साथ पवित्र आत्मा, सच्चाई के आत्मा का वादा किया कि वो सच्चाई का आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा। उस दिन तुम जानोगे। उस दिन क्या जानोगे? कि मैं पिता में, तुम मुझ में और मैं तुझ में हूं। तो सच्चाई का आत्मा पहले से आ गया। इसका मतलब वहां क्या क्या है? तसलीस परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो जीवते पानी के सोते के पास आना, फिर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो वो समर्थ फिर उसके अंदर कार्य करेगी जब वो खुदावंद खुदा की इच्छा में आ जाएंगे। आज यूहन्ना की इंजील 15 बाब उसकी 1 आयत से 4 आयत तक भी पढ़ेंगे। मैं सच्ची अंगूर दी बेल हां अते मेरा पिता बागवान है। हरेक टहनी जिहड़ी मेरे विच है और फल नहीं दिंदी ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟਹਿਣੀ ਜੇ ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਫਲ नहीं दे सकते। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। तो यीशु मसीह ने कहा सच्ची अंगूर की सच्ची दाखलता क्या हो? मैं हूं। सच्ची अंगूर की बेल मैं हूं। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। उसमें बने रहने का मतलब है यीशु मसीह वचन है। आप पढ़ते हैं कि वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। उसमें बने रहने का मतलब है कि वचन में बने रहना। आप वचन से अलग होकर कुछ भी कर नहीं सकते। आप अपने आप से फल नहीं ला सकते। उसके बीच में रहेंगे तो फिर फल लाएंगे। फिर ही अपने अंदर वो पका हुआ दाना, साबुत दाना पैदा करेंगे। दृढ़ता का जीवन पैदा करेंगे। हुक्म पे रहने वाला जीवन पैदा करेंगे। वचन पे खड़े रहने वाला जीवन पैदा करेंगे। तब जब आप उसके वचन के बीच में क्या होंगे? बने रहेंगे। अगर वचन के बीच में नहीं बने रहे तो फिर वृक्षों की जड़ के ऊपर कहाड़ा रखा हुआ है। क्योंकि एक मनुष्य की तुलना पेड़ के साथ, दरख्त के साथ की गई है। और दरख्त काटा जाएगा लेकिन उसकी जड़ कुछ वक्त के लिए उसको जमीन में छोड़ दिया गया है। लेकिन वो जड़ तभी उसमें से वो टाहनियां निकलेंगी, डालियां निकलेंगी जब उसके ऊपर क्या होगी? वाछड़ होगी। तभी जब वो पवित्र आत्मा की बारिश इसके ऊपर होगी, तभी जब ज्ञान की बारिश इसके ऊपर होगी, फिर से वो टुंड जो है वो फूट निकलेगा। फिर से वो पेड़ बन जाएगा। फिर से वो जीवन शांति वाला जीवन हो जाएगा, विजय वाला जीवन हो जाएगा। और वो बहुतों के लिए एक आशीष का कारण होगा। बहुतों के लिए रैन बसेरा होगा। बहुतों के लिए वो बरकत का कान ठहरेगा। तो आज ऐसा ना हो कि हुक्म निकले उससे पहले आपने लौटना है। क्योंकि वृक्षों की जड़ के ऊपर कुहाड़ा रखा गया है। 3 वर्ष से उसने कहा वो फल की आशा से आता है। और वक्त मांगा गया। माली ने कहा और वक्त दिया जाए। तो जो काट दिए गए हैं वो भी उनके लिए आस है कि जब वो जीवते पानी के सोते के पास आएंगे जिसको उन्होंने त्याग दिया था, फिर से पानी की वाछड़, फिर से वो पाक रूप की बारिश उनके ऊपर होगी। उनकी समझ खुलेगी और फिर से वो टहनियां फूट निकलेंगी। तो इसका मतलब है कि आज आपने अपनी मर्जी का जीवन व्यतीत नहीं करना, खुदा की इच्छा का जीवन व्यतीत करना है। बहुत लोग इसीलिए घूम रहे हैं कि काटे हुए दरख्त हैं। जड़ें बेशक अभी भूमि के बीच हैं, लेकिन काटे हुए मरे हुए दरख्त हैं। घूम रहे हैं कभी इधर कभी उधर। जो इधर उधर घूमने वाले होते हैं वो मंजिल को कभी भी प्राप्त नहीं करते। वो अपने निशाने को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि जो उनका निशाना था वो उससे क्या हो गए हैं? उखड़ गए हैं। तो वो निशाने को हासिल नहीं कर सकते। निशाने को हासिल करने के लिए जैसे आज ही आपने वो भविष्यवाणी में सुना कि जो दौड़ में दौड़ते हैं वो जानते हैं कि कौन सी लाइन में दौड़ेंगे तो फिर इनाम प्राप्त होगा।
दूसरी लाइन में चले जाएंगे, इनाम प्राप्त नहीं होगा। आप अपनी जगह, अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे, इनाम प्राप्त नहीं होगा। अपनी लाइन में ही चलेंगे तो उस निशाने तक पहुंचेंगे। लाइन को छोड़ दिया तो दौड़ से क्या हो गए, बाहर हो गए। तो इसका मतलब है कि हुक्म के बीच रहकर चलना है, अपने अपने स्थान की चौकसी करनी है, अपने अपने स्थान को मजबूत करना है, क्योंकि अभी आपका खुदा आपको समय दे रहा है, वो आपका इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है, और वो चाहता है कि आप लौट आए। ऐसा न हो कि वृक्ष काटा जाए और जड़ भूमि के बीच छोड़ दी जाए। वो 7 वर्ष के लिए छोड़ा गया उसको। ऐसा ना हो कि आप लंबे दुख को लें। अभी आपके लिए एक वक्त है, जागें, जागृति में आए, ताकि आप बहुत सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो। आंखें बंद करेंगे और दुआ की हालत में हो।